दोस्तों मैं असमतुल्ला और आपको चैनल पेडागॉजी विद ईबी में खुशामदीद। दोस्तों आज हमारे एसएलओज बेस असेसमेंट का पार्ट 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट करिकुलम डॉक्यूमेंट। करिकुलम डॉक्यूमेंट इज़ अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। यानी करिकुलम डॉक्यूमेंट में हमारे पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन होती हैं। यानी हमारे करिकुलम टेक्स्ट बुक डेवलपर्स के लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन है। बेसिकली दोस्तों पाकिस्तान में पहला करिकुलम डॉक्यूमेंट 1974 में बना था और हमारा आखिरी जो करिकुलम डॉक्यूमेंट बना है वो 2020 में, जिसे एसएनसी या सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम से भी याद किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल ये करिकुलम डॉक्यूमेंट ग्रेड 8 तक बना है। ग्रेड 9 से ग्रेड 12 तक हमारा 2006 का करिकुलम डॉक्यूमेंट चल रहा है। टेक्स्ट बुक डेवलपर करिकुलम डॉक्यूमेंट को देखकर टेक्स्ट बुक के अंदर कंटेंट डेवलप करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आप ज़हन नशीन करा लें कि करिकुलम डॉक्यूमेंट किसी भी सब्जेक्ट का अंडरस्टैंड किए बगैर आप एसएलओज बेस्ड टीचिंग लर्निंग नहीं कर सकते। और एक बात ये भी याद रखना चाहिए कि हर सब्जेक्ट का करिकुलम डॉक्यूमेंट जो होता है वो सेपरेट होता है, अलग होता है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश का अलग करिकुलम डॉक्यूमेंट होता है, फिज़िक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, वगैरह वगैरह। करिकुलम डॉक्यूमेंट के हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला पार्ट है डेवलपमेंटल डोमेन्स, सेकंड हमारे पास है डेवलपमेंटल लेवल्स, फिर की लर्निंग एरियाज, एसएलओज जिसे हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स भी कहते हैं, बेंचमार्क, स्टैंडर्ड्स, टीचिंग मेथडोलॉजी एंड असेसमेंट वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आते हैं हर एक पार्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। करिकुलम डॉक्यूमेंट में हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है डेवलपमेंटल डोमेन्स। डेवलपमेंट मीन्स चेंजेस रिलेटेड टू एज और डोमेन्स मीन्स एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंटल डोमेन्स में हमारे पास टोटल 5 डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के। पहला हमारे पास है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसका ताल्लुक हमारी बॉडी के साथ है। हमारे करिकुलम डॉक्यूमेंट में ऐसे मटेरियल शामिल किए जाते हैं, ऐसा कंटेंट शामिल किया जाता है, ऐसे एक्टिविटीज़ शामिल किए जाते हैं जिससे हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में मदद मिलती है। सेकंड हमारे पास है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव जिसका ताल्लुक टोटली थिंकिंग प्रोसेस के साथ है, माइंड के साथ है, हमारे ब्रेन्स के साथ है। हमारे करिकुलम डॉक्यूमेंट में ऐसी एक्टिविटीज़ शामिल किए जाते हैं, ऐसी कंटेंट शामिल किए जाते हैं जिससे हमारे अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग की एबिलिटी ग्रूम होने में मदद मिलती है। थर्ड हमारे पास है सोशल डेवलपमेंट, यानी करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसी मटेरियल, ऐसी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जिससे हमारी सोशल एडजस्टमेंट होती है। यानी जिसमें होते हाउ टू एस्टेब्लिश रिलेशन विद अदर्स, दूसरे के साथ रिलेशन बनाने में हमें मदद देती है, मुआशरे में अपने आप को एडजस्ट करने में हमें मदद देती है और हमें सिखाती है कि किस तरह आपने मुआशरे का एक अहम या फ़ायदेमंद फ़र्द बनना है। फिर हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट, यानी इमोशनल डेवलपमेंट से हाउ टू मैनेज योर इमोशंस, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन, हाउ टू एक्सप्रेस योर इमोशन इन बेनिफिशियल वे। यानी अपने हमारे इमोशंस को बैलेंस बनाने में करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, जो कंटेंट होता है, वो क्या करती है, हमारी मदद करती है हमारे इमोशंस को बैलेंस बनाने में। फिर हमारे पास है कम्युनिकेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट।
करिकुलम डॉक्यूमेंट की जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जिसके अंदर जो कंटेंट होता है, वो हमारे कम्युनिकेशन एबिलिटी को क्या करती है, इन्हेंस करती है। इसी तरह हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमारे लिए क्या होते हैं, मददगार साबित होते हैं ये कंटेंट और एक्टिविटीज़ वगैरह। करिकुलम डॉक्यूमेंट का जो सेकंड पार्ट हमारे पास है वो है डेवलपमेंटल लेवल्स। ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक जो एजुकेशन है उसकी जिम्मेदारी हमारे एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। अब ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक क्लासेस को फर्दर 5 लेवल में तकसीम किया गया है। हमारा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 क्या कहलाता है, लेवल 1 कहलाता है। ग्रेड 3 टू ग्रेड 5 को लेवल 2 कहा जाता है। ग्रेड 6 टू ग्रेड 8 हमारा लेवल 3 है। ग्रेड 9 और 10 हमारा लेवल क्या है, 4 है। और ग्रेड 11 एंड 12 हमारा लेवल 5 है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा करिकुलम डॉक्यूमेंट कहता है। इसके बाद करिकुलम डॉक्यूमेंट में हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो की लर्निंग एरियाज हैं। हर करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ की लर्निंग एरियाज होते हैं और हर एक सब्जेक्ट के की लर्निंग एरियाज को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। हम मिसाल लेते हैं इंग्लिश के की लर्निंग एरियाज की। इंग्लिश के की लर्निंग एरियाज को कॉम्पिटेंसी कहा जाता है। हमारे यहाँ इंग्लिश के करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल 5 कॉम्पिटेंसीज हैं, टोटल 5 की लर्निंग एरियाज हैं। हम पहला जो की लर्निंग एरिया है या पहली कॉम्पिटेंसी हमारे पास है राइटिंग स्किल्स। फिर हर कॉम्पिटेंसी के सामने कुछ एसएलओज होते हैं। मिसाल के तौर पर राइटिंग स्किल्स के सामने अपने एसएलओज होते हैं। कुछ मैं मिसालन पेश करता हूँ। यानी जो राइटिंग स्किल्स है इसमें हमारे पास पहला एसएलओ है द चाइल्ड विल बी एबल टू राइट अल्फ़ाबेट्स, यानी EBC लिखना सीखें बच्चा। ये हमारी पहली एसएलओ है राइटिंग स्किल्स में। सेकंड एसएलओ द चाइल्ड विल बी एबल टू राइट अ वर्ड। थर्ड एसएलओ है द चाइल्ड विल बी एबल टू राइट अ सेंटेंस। फोर्थ एसएलओ हमारे पास है द चाइल्ड विल बी एबल टू राइट अ पैराग्राफ। फिफ्थ एसएलओ राइटिंग स्किल में हमारे पास है द चाइल्ड विल बी एबल टू राइट एन एसे। इसी तरह फिर सेकंड कॉम्पिटेंसी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जिसे हम ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहते हैं। इसके फिर अपने एसएलओज होते हैं। फिर थर्ड हमारे पास जो कॉम्पिटेंसी है इंग्लिश की रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, फिर इसके अपने एसएलओज होते हैं। 4 हमारे पास है जो फोर्थ कॉम्पिटेंसी है वो ग्रामर प्लस वोकैबुलरी है, जिसे हम फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। फिर फिफ्थ हमारे पास जो कॉम्पिटेंसी है इंग्लिश की वो है एप्रोप्रिएट एथिकल एंड सोशल एस्पेक्ट। फिर इसके सामने अपने एसएलओज होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट 2, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट करिकुलम डॉक्यूमेंट। इंशाल्लाह मुलाकात होगी पार्ट 3 में, जिसमें हम जो बकाया पार्ट्स हैं करिकुलम डॉक्यूमेंट्स के, यानी एसएलओज, बेंचमार्क, स्टैंडर्ड्स, टीचिंग मेथडोलॉजी, असेसमेंट वगैरह डिस्कस करेंगे।